एक महिला पहाड़ से नीचे उतर रही थी। तभी अचानक वह किसी अजीब चीज से टकरा गई, लेकिन ध्यान से देखने पर वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन जब उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसे ठंडी और चिकनी सतह महसूस हुई। तभी उसे समझ आया कि उसके सामने एक अदृश्य दीवार है। महिला ने सोचा कि शायद कहीं न कहीं से बाहर निकलने का रास्ता होगा। वह दीवार को टटोलते हुए रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन 5 मिनट तक तलाश करने के बाद भी उसे कोई दरार या रास्ता नहीं मिला। वह डर गई और दूसरी तरफ जाने का रास्ता खोजने लगी। थोड़ी देर बाद उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा दंपति दिखाई दिया। एक बूढ़ा आदमी बाहर पानी भर रहा था। महिला खुशी से उनकी तरफ दौड़ी और मदद मांगने लगी, लेकिन तभी वह फिर एक पारदर्शी दीवार से टकरा गई। वह जोर जोर से चिल्लाई और दीवार पर हाथ मारने लगी, लेकिन अंदर मौजूद दोनों बुजुर्ग उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे। तभी महिला ने देखा कि दोनों लोग बिल्कुल तस्वीर की तरह एक जगह स्थिर खड़े हैं, लेकिन उनके हाथ का पानी सामान्य तरीके से बह रहा था। यह डरावना नजारा देखकर महिला बुरी तरह घबरा गई। वह तुरंत अपने कुत्ते को लेकर वहां से चली गई और सोचा कि सुबह होने पर कुछ करेगी, लेकिन जैसे ही वह सोने लगी बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। डरी हुई महिला धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई और सावधानी से दरवाजा खोला। तभी अचानक उसे फिर किसी अदृश्य चीज ने रोक दिया। उसने हाथ लगाकर देखा तो सामने फिर वही अदृश्य हवा की दीवार मौजूद थी। ये देखकर महिला डर से चीखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। असल में यह सब एक सपना था। फिर भी रात की घटना इतनी असली लग रही थी कि उसने दोबारा दरवाजा खोला और हाथ आगे बढ़ाकर जांच की। खुशकिस्मती से वह अदृश्य दीवार दरवाजे तक नहीं पहुंची थी। महिला तुरंत वापस पहाड़ वाली जगह पर गई, लेकिन इस बार उसकी उम्मीद टूट गई, क्योंकि वहां सच में अदृश्य दीवार मौजूद थी। अब वह सचमुच उस जगह में फंस चुकी थी। समय बीतता गया। 3 महीने तक महिला हर दिन जाकर उस दीवार को चेक करती रही, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता था। लेकिन हमेशा ऐसे जीना भी आसान नहीं था। इसलिए एक दिन वह फिर से जंगल में बने उस बूढ़े दंपति के घर पहुंची। उसने दूरबीन उठाकर देखा तो दोनों बूढ़े अब भी वहीं बैठे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन वे जरा भी नहीं हिले थे। उनके चेहरे के भाव तक नहीं बदले थे, न उनके शरीर सड़े, न उनमें कोई हरकत दिखी। महिला समझ नहीं पा रही थी कि वे जिंदा हैं या मर चुके हैं। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद वे इंसान ही नहीं है, क्योंकि कोई सामान्य इंसान महीनों तक बिना हिले कैसे बैठ सकता है। यह सब देखकर महिला मानसिक रूप से टूटने लगी। इस बार उसने फैसला किया वह चुप बैठकर इंतजार नहीं करेगी। वह उस अदृश्य दीवार को तोड़ने की कोशिश करेगी। उसने अपनी लाल स्पोर्ट्स कार निकाली, तेज म्यूजिक चलाया और पूरी स्पीड से कार दौड़ा दी। लेकिन अगले ही पल कार जोरदार टक्कर से पूरी तरह टूट गई। महिला भी बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन वह अदृश्य दीवार फिर भी नहीं टूटी। अब उसे समझ आ गया कि यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। धीरे धीरे अकेलापन उसे पागल करने लगा, इसलिए उसने अपनी पूरी कहानी लिखना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ एक भीगी हुई कमजोर बिल्ली खड़ी थी। महिला तुरंत उसे अंदर ले आई। अब उसके पास नए साथी थे, एक बिल्ली, एक गाय और एक कुत्ता। समय बीतता गया और देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। अब महिला पहाड़ों की जिंदगी की आदी हो चुकी थी। यहाँ का नीला आसमान, ताजी हवा और खूबसूरत नजारे उसे किसी सपने जैसे लगते थे। इन 5 सालों में उसने खेती करना सीख लिया। वह आलू उगाती, कुत्ते के साथ शिकार पर जाती और गाय के लिए घास जमा करती। यहाँ तक कि गाय के बच्चे को जन्म दिलाने में भी उसे खुद मदद करनी पड़ी। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि वह गाय आखिर गर्भवती कैसे हुई। महिला 5 सालों से उस अदृश्य दीवार के अंदर फंसी थी। वह हर दिन दीवार को देख सकती थी, लेकिन कभी उसे पार नहीं कर पाई, क्योंकि उस दीवार में कोई दरार थी और न ही कोई रास्ता। उस अदृश्य दीवार के अंदर उसके साथ एक बूढ़ा पति पत्नी भी फंसे हुए थे। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी वे दोनों बिल्कुल नहीं हिले। न उन्होंने खाना खाया, न कोई हरकत की। महिला समझ नहीं पा रही थी कि वे जिंदा हैं, मरे हुए हैं या फिर इंसान ही नहीं है। एक दिन उसे एक पुरानी टूटी कार में एक नक्शा मिला। यह देखकर उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग उठी। अगले दिन वह नक्शे के सहारे पहाड़ के दूसरे किनारे तक पहुंच गई। वहाँ एक डरावना सूखा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर कई फटे पुराने कपड़े लटक रहे थे, जो हवा में भूतों की तरह हिल रहे थे। यह नजारा इतना डरावना था कि महिला तुरंत